आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सीएम धामी के धुआंधार चुनाव प्रचार का। सीएम धामी बिहार के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णानंद पासवान के समर्थन में एक भव्य जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसमें हिस्सा लिया। सीएम धामी की सरकार कुशल नीतियों का जिक्र करते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं आप सबके प्रिय प्रत्याशी, जिनको आपने लंबे समय से यहां काम करते हुए देखा है, अनेक विकास के कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, श्री कृष्णानंदन पासवान जी के लिए देवभूमि उत्तराखंड से, मां गंगा के उद्गम स्थल, यमुना मैया के उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड से आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और पासवान जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर जनसेवा और क्षेत्र के विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में विधायक, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए विकास और जनता के कल्याण के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, समर्पित होकर अनेक कामों को बढ़ाया है, बहुत सारा विकास किया है। ये विकास की जो रफ्तार है, विकास का एक क्रम है, अब इसको आगे बढ़ाने का, इसको तेज गति प्रदान करने का, इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। फिर से आप कृष्णानंदन पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाकर इस क्षेत्र से विधायक चुनकर पूरे बिहार को दोबारा से विकास की रफ्तार देने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, नीतीश बाबू के हाथों को मजबूत करने के लिए, और हमारे गठबंधन के सभी नेता जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब एक महागठबंधन के रूप में जो सारे लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको ताकत देने का अवसर है। और आप सब जानते हैं आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। और बीते 11 वर्षों में बिहार में 18 करोड़ रुपए से भी, 18 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं का यहां काम किया गया है, जिसके माध्यम से सड़क का काम, रेल का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित हुए, जो पहले कभी काम नहीं हुआ, उन कामों को आगे बढ़ाया गया है। आज बिहार विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, नए नए अस्पताल बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे घर के बच्चों को, बिहार के लोगों को बिहार में काम मिलने का काम शुरू हुआ है। मोदी सरकार ने बिहार में किए गए काम महागठबंधन के सहयोग के द्वारा 50 वर्षों में जितने वर्षों तक इन्होंने राज किया है, अगर उसकी तुलना करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना काम मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में हुआ है, ये चौगुने से भी अधिक है। जितना इन्होंने 50 सालों में काम नहीं किया, उससे 4 गुना काम इस सरकार ने किया है, एनडीए गठबंधन की सरकार ने। आज बिहार में विकास के एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, जहां एक और सड़कों का विस्तार हुआ है, पुलों का निर्माण हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर, पुलों और सड़कों पर काम किया जा रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। जबकि हवाई यात्रा के संबंध में, विमान के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आपको पता है पहले बिहार में किस प्रकार का होता था, लोग कहते थे कि बिहार में सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़क है, यही अंतर नहीं मालूम देता था। आज मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज ग्रीनफील्ड पटना, आरा सासाराम कॉरिडोर
जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर तीव्र गति से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने बिहार के रेल बजट में 10% से 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि की है। बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी कई नई रेलों की सौगात मिली है और 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी मोदी सरकार ने बिहार की जनता। तो वहीं मोतिहारी जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। तूफानी प्रचार करते हुए सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों का तो बखान किया ही, वहीं क्या कुछ ऐसा कहा जिससे विरोधियों को होश फाख्ता हो गए। सुनिए। नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जहां विधानसभा के चुनाव होते, हर चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और गुजरात तो लगातार, और दिल्ली, लंबे समय से दिल्ली में भी ऐसी सरकारें थी, लेकिन सारे देश के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें जो काम करती हैं, जिस तेज गति से विकास होता है, डबल इंजन ये होता है कि राज्य की जो जरूरत है, यहां की जो आवश्यकताएं हैं, यहां की जो जरूरत है, उनको केंद्र की सरकार भली भांति समझती है और केंद्र से उसके लिए स्वीकृति देती है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर, जब दोनों सरकारें एक होती हैं तो विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन माझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस साल राज्य का स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन 25 सालों में उत्तराखंड के कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। प्रदेश के लिए अभी भी कई बड़ी चुनौती सामने है। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई सारे विकास कार्य हुए हैं। उसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही जो परिकल्पना उत्तराखंड आंदोलन के समय राज्य को लेकर की गई थी, उसके अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस मनाएगी रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा। 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम। 9 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय में कटेगा केक, जहां प्रदेश भर में कार्यकर्ता करेंगे आतिशबाजी। राज्य के 25 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी राज्य भर में रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा मनाने जा रही है। आयोजन 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा, जिससे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर, जो कि राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में केक काटा जाएगा और पार्टी कार्यकर्ता पूरे राज्य में आतिशबाजी भी करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है, यह आयोजन राज्य के विकास, संघर्ष और उपलब्धियों को याद करने का अवसर। वहीं पार्टी इस दौरान राज्य आंदोलन के नायकों को श्रद्धांजलि देगी और जनता से संवाद कार्यक्रम भी करेगी।
कांग्रेस का कहना है कि इन 25 वर्षों में प्रदेश के कई उपलब्धियां हासिल की गई, लेकिन अब भी कई चुनौतियां शेष है। पार्टी इस पखवाड़े में जनता से जुड़कर राज्य के सुनहरे भविष्य की भी संकल्प लेंगे। तो वही आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस मनाएगी रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा। साथ ही 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हरिद्वार में भी रोड़ी बेगलवाड़ा कुंभ मेला पार्किंग स्थल पर देवभूमि रजत उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन प्रदेश की लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं का संगम बनेगा। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी विभागों को समय से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि तीनों दिन हरिद्वार में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का रंग बिखरेगा। क्षेत्र में सूचना विभाग के माध्यम से एक वृहद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसमें 30 से लेकर 1 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें आज तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए थे। जो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल का जो रजत जयंती महोत्सव है, उसका यहाँ से आगाज होगा और इसके पश्चात 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जनपद स्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदर्शनी लग रही है, उसमें मुख्य आकर्षण कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न योजनाओं में जो राज्य सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, उसको हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन भी है। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों के कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें कई हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें रंगोली कंपटीशन है, चित्रकला है, अन्य जिससे कि लोगों की सहभागिता भी होगी। सर VIP कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उनको जैसे वो हमें समय देंगे उस हिसाब से फिर इसमें प्लान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 3 दिन चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। हफ्ते में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस, जहां रेल मंत्री ने सीएम धामी को स्वीकृति पत्र भेजा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को दी है मंजूरी, जहां उत्तराखंड वासियों के लिए जनहितकारी सौगात दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से कुमाऊं तक रेल सेवा होगी सुगम। अब गढ़वाल कुमाऊं संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई, जहां देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस वे अब सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस सेवा के विस्तार की अनुमति भी दे दी है। रेल मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वीकृति पत्र भी भेजा है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय उत्तराखंड वासियों के लिए जनहितकारी सौगात है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा और अधिक सुगम होगी। इसके साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के बीच संपर्क मजबूत होगा और राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय का ये कदम प्रदेश में यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देहरादून टनकपुर एक्सप्रेसवे की संचालन व्यवस्था में बदलाव किया। अब ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन की नई समय सारिणी शीघ्र जारी की जाएगी। ये फैसला यात्रियों की मांग और रूट पर बड़ी भीड़ को देखते हुए लिया गया। इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर सुविधा और लचीलापन मिलेगा। जब इसके चलते आपको बताते चले, रेलवे ने बताया कि ट्रेनों की आवृत्ति और समय निर्धारण की समीक्षा लगातार की जा रही है, ताकि यात्रियों को निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सके। तो वही खबर सामने आ रही है, देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग तैयार। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। अंतिम चरण में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे डाटकाली गणेशपुर तक एलिवेटर एक्सटेंशन और आपको बताते चले 12 किमी एलिवेटर सेक्शन का निर्माण किया गया, जो एलिवेटेड का 6 लेन ट्रैफिक से
के लिए खोला गया है। वहीं आप बताते चले अब 2.5-3 घंटे में देहरादून दिल्ली का सफर पीएम नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड और दिल्ली के बीच सफर को बेहद आसान और तेज बनाने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह हाईवे अब अपने अंतिम चरण में है। जानकारी के अनुसार डाटकारी से गणेशपुर तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड एक्सटेंशन तैयार हो गया है। इससे 6 लेन एलिवेटेड सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इस परियोजना के पूरा होने से देहरादून से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे तक किया जा सकेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का।